अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का मैं रिजल्ट पढ़ रहा हूँ। रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कंपनी का जो नाम है वो है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। अब नाम में लिखा हुआ है कि कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है आज के दिन। तो मैं इस कंपनी की जो क्लाइंटेल है उसकी लिस्ट में से जा रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर नाम देखने को मिले, जैसे एनटीपीसी, एनडीए, सो अडानी, ये राइट, और ये केईसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भारी भारी जो कंपनियों के नाम है, टाटा, इनका नाम देखने को यहाँ पर मिला, राइट। साथ में ये कंपनी ट्रांसफार्मर्स का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह बिजली को पहुंचाना, ताकि वोल्टेज को अप एंड डाउन करके, एंड वोल्टेज वो जो भी अलग अलग जो पावर के जो हैं ट्रांसफार्मर्स आके बनते हैं, तो कंपनी भी एक रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर्स आज के दिन बनाती है, दैट इज नाइस। और डिफरेंट कैटेगरीज के बनाती है, दैट इज अगेन नाइस। अब यहाँ पे कंपनी ने रिसेंट के अंदर में मैंने और पढ़ने को देखने को मिला कि कंपनी ने एक्सपेंशन 2025 के अंदर में एक्सपेंशन भी प्लान किया, तो अपनी कैपेसिटी लगभग डबल कर रही है, दैट इज अगेन गुड। और उसमें एक जो उससे भी ज़्यादा अच्छी गुड बात थी, कंपनी इंटरनल अक्रूवल से जो है एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। दैट मीन्स की कंपनी का लोन से पैसा उठा करके वैसा कोई इरादा नहीं है। दैट मीन्स की कंपनी की कॉस्टिंग लोन की वजह से भी नहीं बढ़ने वाली है, तो रेवेन्यूज़ का नेट प्रॉफिट्स में अच्छा खासा सुधार उससे हो सकता है, दैट इज नाइस। सो दीज थिंग्स आर लुकिंग नाइस फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी अगर रेवेन्यूज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तो रेवेन्यूज़ कंटिन्यूअसली अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज गुड। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ते आ रहे हैं। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी हर साल बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे यूजुअली इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक टाइम के बाद में रेवेन्यू ग्रोथ होती रहती है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेगनेंट हो जाते हैं, एक जगह जाके रुक जाते हैं। तो यूजुअली अगर हम मान के चलते हैं कि 15% के ऊपर में भी इंटैक्ट रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो आगे आने वाले 5-6 साल के अंदर में कंपनी का जो है कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या स्टॉक का प्राइस हो सकता है, उस वक्त हम उसको थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, प्रिडिक्शन से पहले, हम लोग थोड़ा सा जो प्रिडिक्शन क्या होता है कि हम लोग एक प्रोजेक्शन लेके चलने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से कंपनी का पास्ट में परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से, राइट। तो वो जो नंबर्स होते हैं प्रोजेक्शंस का, हमेशा ध्यान रखिए, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हम एक अंदाजा ले रहे हैं, वो उनके वो ऐसा होगा ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते। बस एक अंदाजा होता है, अंदाजे के बेसिस पे हम जो है स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर दूसरे नंबर्स को देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो बैलेंस शीट इज लुकिंग फाइन, बैलेंस शीट पैसा भी नहीं अटक रहा है कंपनी का, दैट इज अगेन ओके। कंपनी इन्वेंट्री भी नॉर्मल मेंटेन कर पा रही है, दैट इज अगेन नाइस। कंपनी के पास में कैश आ रहा है, दैट इज अगेन गुड। कैश फ्लो इज लुकिंग गुड। कंपनी वापस से इन्वेस्टिंग में भी ध्यान दे रही है, दैट इज अगेन नाइस। एंड कंपनी का यहाँ पर जो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो इंटैक्ट 75% पे मेंटेन करके रखे हुए हैं। प्रमोटर्स डोंट वांट टू लूज इवन ए सिंगल शेयर टू द मार्केट मोर देन सेबी अलाउज। तो मोर देन सेबी मैंडेट्स, बाय द वे, नॉट अलाउज। नब यहाँ पे पब्लिक के फॉर्म के अंदर देखा जाए, तो पब्लिक के अंदर में भी जो इंटरेस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने जो स्टॉक है इस कंपनी के उठाए हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब पब्लिक की फॉर्म में जो स्ट्रॉन्ग हैं उन्होंने उठाए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे कंपनी, अगर हम लोग चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि 2022-23 में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो 200 के आसपास में था, फिर लगभग 3,500 तक गया, और अभी वापस से ये 1,000-1,200 के आसपास में जाके आया है, और वापस अभी जो है 2,000 से 2,200-2,300 के आसपास में चल रहा है। तो ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली जो है, ये कंपनी का जो स्टॉक है ये अच्छा खासा तेज चुका है पिछले 3-4 साल के अंदर में। तो क्या ये रैली कंटिन्यू रह सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, राइट। अब ये जो रैली आई है, इसके पीछे अगर हम लोग प्रॉफिट्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉफिट्स भी उसी तरीके से बढ़े हैं, तभी ये रैली आई है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स नहीं बढ़े हैं, रेवेन्यूज नहीं बढ़े हैं, अचानक से ऐसी रैली आ गई है। ये प्रॉफिट्स के मेंटेन रहने की उम्मीदें हैं, और वो मैनेजमेंट को भी दिख रहा है, इसलिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो प्रोडक्शन पे और ध्यान दे रहा है। और साथ में हम लोगों को ये भी बताया कि कम जो इलेक्ट्रिसिटी के जो फील्ड है उसमें कम ट्रांसफॉर्मर्स काम आते हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। एक तो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, दूसरा इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, और आने वाले टाइम के अंदर डेटा सेंटर्स जो हैं वो भी खुल रहे हैं। तो एक बहुत ही भयंकर जो बूम है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के अंदर में, वो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो उसी के लिए जो है प्रिपेयर ये कंपनियां कर रही हैं, और ये आने वाले टाइम के अंदर में 10-12 साल के अंदर में बहुत ही अच्छे से देखने को मिल सकता है। तो जिसके से इसके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की है वो डिमांड बढ़ सकती है। साथ में इसका क्लाइंट है वो सीमेंस है, सीमेंस भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है, राइट। राइट, तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा था। ये अब जो है, अब हमें फ्यूचर दिख रहा है कि हाँ भाई रियलिस्टिक हो सकता है, एक्सपेंशन चल रहा है, प्रमोटर्स मतलब कॉन्फिडेंट है कंपनी के अंदर में, कैश फ्लो अच्छा पॉजिटिवली बना हुआ है, और नंबर्स भी है यहाँ पर जो है ऑलरेडी बूम अच्छा खासा स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है, और आगे भी देखने को मिल सकता है।
तो हम किस तरीके से अप्रोच लेके चलें? तो सबसे पहले हम प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से आगे स्टॉक का जो प्राइस है हमें देखने को मिल सकता है कहाँ तक। आज के दिन कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगभग 2500 करोड़ के आसपास में है। अब प्रेडिक्शन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पास्ट का अगर हम लोग परफॉर्मेंसेस को देखते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर में, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हर 3 साल के अंदर में कंपनी का जो स्टॉक है वो डबल हो रहा है, राइट। तो अब लेट्स से कि कंपनी का अगले 6 साल के अंदर में यहाँ से डबल हो चुका एज ए प्रिडिक्शन। तो लगभग हम लोग मान के चलते हैं कि 800 करोड़ के आसपास में, 800 1600 से 3200, दैट मीन्स कि हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 3000 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू उस वक्त 6 साल बाद में हो रहा होगा। नाउ आज के दिन 15%, दो कंपनी का जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ा, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं, बट हम लोग मान के चले थे कि उस वक्त भी लेट्स से कि 15% का नेट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी मेंटेन रखेगी, ना बढ़ेंगे और ना घटेंगे। प्रोबेबिलिटी तो बढ़ने की होती है, बट चलो लेट्स से 15% पे ले लेते हैं। तो 15% का मतलब हो गया 3000 करोड़ का रेवेन्यू का 15% इस 450 करोड़ रुपए। 450 करोड़ में से अगर हम मान के चलते हैं लेट्स सी कि कंपनी की अदर इनकम भी हो रही होगी थोड़ी बहुत, राइट। तो अदर इनकम से यहाँ पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को अगर हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, बट लेट्स सी कि स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, हम लोग मान के चल लेते हैं कि उस वक्त जो टैक्स है वो 25% आज के दिन चल रहा है। तो हम लोग एक डेटा है, मतलब जो 450 करोड़ में उसमें से 30% माइनस कर देते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, राइट। अगर हम माइनस करते हैं तो 33% कर देते हैं, नॉट 30%, सो कि हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव और लेके चलें, तो 300 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है 2000 से 6 साल आगे, तो कि 2032 के आसपास का है। अब लेट्स सी कि उस वक्त अगर 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी नेट प्रॉफिट जो है ईयरली कमा रही होगी, तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है पास में किस तरीके से चला है, तो यहाँ पे लो लेवल पे गया हुआ है ये 10 के आसपास तक, 10-12 के आसपास तक, राइट। तो 10-12 तो नहीं गया, 15 के आसपास तक गया, 14-15 के आसपास में। तो लेट्स से कि 15 के आसपास का एवरेज जो है इसका लो लेवल पे बना, और आज के दिन जो पी रेशियो है वो 25 के आसपास में। तो 15 का अगर लो लेवल मान के चलते हैं तो 300 करोड़ के हिसाब से देखा जाए 4500 करोड़ की कंपनी का जो है मार्केट कैप उस वक्त हो सकता है, जो कि आज के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ से 70 से 80% के आसपास का ज़्यादा है। मतलब यहाँ से 70-80% का ऊपर स्टॉक प्राइस हो सकता है अगर हम लो पी रेशियो लेके चलते हैं। अगर हम मार्केट ने ऑलरेडी जो इस तरीके का हमें पी रेशियो दिखाया है इस कंपनी का, जो कि 60 के आसपास तक गया हुआ है, तो लेट्स अज्यूम कि अगर उस वक्त इस कंपनी का बूम चल रहा हो या फिर हाई बूम पे चल रही हो, ये कंपनी फिर से इसका स्टॉक प्राइस फिर से चले और 50 के पी पे चल रही हो, तो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की जो मार्केट कैप हो सकता है, पॉसिबिलिटी अगर बूम पे चले तो। चांसेस यूजुअली हम बूम का लेके नहीं चलते हैं, जब कंजर्वेटिव नंबर्स लेके चलते हैं तो बूम का हम लोग जो नंबर्स हैं उनको नहीं कंसिडर करते हैं, बट लेट्स टेक ए केस। तो 15,000 करोड़ जो कि यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 6 गुना ज़्यादा हो सकता है इन दी नेक्स्ट 6 ईयर्स। ये तो हो गया पी रेशियो वाइज। दूसरा होता है पीबी रेशियो वाइज, कि कंपनी की जो नेटवर्थ है उसके मुकाबले उसको वो कितनी हो चुकी होगी उस वक्त, और उसके मुकाबले स्टॉक प्राइस कितना हो सकता है। तो यहाँ पर आज के दिन जो कंपनी की हम लोग नेटवर्थ देखने की कोशिश करते हैं तो दैट इज अराउंड लगभग 350 करोड़ के आसपास में है, राइट। और कंपनी जो आगे हमको देखने को मिल रहा है कि 300 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी जो है नेट प्रॉफिट अगले 6 साल के अंदर में जनरेट कर रही होगी। सो लेट्स टेक इन नंबर कि 170-180 करोड़ के आसपास का एवरेज नंबर हर साल कंपनी कमाएगी, बिकॉज अभी जो है अगले साल कंपनी कमाएगी लेट्स से कि 130 करोड़, फिर उसके अगले साल कमाएगी 150 करोड़, फिर उसके अगले साल कमाएगी 200 करोड़, उसके अगले साल 240 करोड़। तो इस तरीके से हम एक नंबर ले लेते हैं कि जो कि एवरेज नंबर 180, तो लेट्स टेक इट 180 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो जो कि कितना निकल के आता है, तो इसको अगर हम लोग अगर करके देखते हैं तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास में निकल के आता है। 1100 करोड़ प्लस यहाँ पर अगर नेटवर्थ आज की अगर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं ऑलरेडी, तो लगभग 350 करोड़, तो 1100 लगभग 1500 करोड़ आपको मान के चलो कि 1500 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ बन रहा होगा उस वक्त, कमाई के बेसिस पे जो कंपनी ने इकट्ठा किया होगा। ना कंपनी ने और पैसे उठाए होंगे तो वो अलग बात होगी। कंपनी की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है और उसकी जो नेटवर्थ बढ़ जाती है, वैल्यूज एसेट्स की जो वैल्यू बढ़ जाती है वो अलग बात है। बट ऑलरेडी कमाई के बेसिस पे इतनी कमाई हो चुकी होगी, इतनी मतलब जब कंपनी की नेटवर्थ हो चुकी होगी 1500 करोड़। कंपनी का पीबी रेशियो को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जो कि लो लेवल पे बना हुआ है, जो कि 4 के आसपास का है, राइट। 3-4 तो लगभग 1500 करोड़, 1500 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 का अगर देखते हैं तो 4500 करोड़, और अगर 4 का देखें तो लगभग 6000 करोड़ का कंपनी का नेट जो मार्केट कैप है वो हो सकता है, जो कि यहाँ से लगभग अगेन डबल से थोड़ा ज़्यादा है, राइट। डबल डबल से थोड़ा ज़्यादा हम लोग मान के चलते हैं ना, डबल। तो पीबी रेशियो भी इशारा कर रहा है कि लो लेवल पे डबल से ज़्यादा हो सकता है, डबल के आसपास में हो सकता है।
और अगर उस वक्त भी पीबी बूम, क्योंकि अगर अगेन मैंने क्या कहा, पीई के अंदर में भी हाई रेशियो पे किया था, तो पीबी के रेशियो में अगर उस वक्त भी अगर एक बूम आ रहा होगा अगेन, तो पीबी रेशियो यहाँ पर गया हुआ है 15 तक, 16, 15, 16 तक गया हुआ है। तो लेट्स से कि 15 के आसपास उस वक्त बूम में चल रहा हो, तब कितना हो सकता है? तो 1500 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 15, तो लगभग ये 20,000 करोड़ से भी आसपास जा रहा है। तो 20,000 करोड़ की नेटवर्थ जो मार्केट कैप है कंपनी का, हो सकता है तो अगेन वो कितना ज़्यादा ऊपर है, दैट इज अराउंड 6, 7 to 8 टाइम्स अप इन दी 6 years। ये है प्रोजेक्शन नंबर्स, जो कि हमने पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, फ्यूचर में हैपन हो सकता है उसको देखते हुए, प्रोबेबिलिटी को देखते हुए निकालें, जो कि अगेन हमें एक रेफरेंस दे रहा है कि हाँ, डबल से होकर के 4, 5, 6 गुना तक कंपनी का स्टॉक प्राइस हो सकता है। नाउ इनके अचीव होने के चांसेस कितने हैं वो कोई नहीं बता सकता, राइट? ये दीज आर प्रोजेक्शंस, और फ्यूचर को कोई नहीं जानता कि कौन सा कब सिनेरियो बन जाए। बट हम आज के सिनेरियो को देखते हुए, कंपनी को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए लेके चल रहे हैं नंबर। अब इस तरीके से अगर हम लोग नंबर्स अच्छी कंपनियों को ढूंढ के प्रोजेक्शंस लेकर, और फ्यूचर में अच्छा करने वाली कंपनियां, इस तरह की अगर 15 कंपनियां इकट्ठा कर लें, तो उनमें से अगर 5 नहीं भी चले, 10 चल जाए, तो अपना तो काम हो गया। तो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग कि पोर्टफोलियो बनाओ एंड जस्ट उसको अपना काम करने दो, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो उसमें भी ये कंपनी जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप करें नहीं करें उसके बेसिस पे आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही फैसला लेना है। ऐसा मैं रिसर्च के बेसिस पे थोड़ा बहुत आ रहा है मेरे को नज़र में। अब अगर आपको इसको खरीदना है तो क्या आप एक साथ में सारा पैसा में खरीद लें? नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा भागा, उसके बाद में वापस एक पता नहीं यहाँ पर अच्छी खासी एक पुश अगेन देखने को मिली है, बिकॉज़ नंबर्स अच्छे हैं, प्रेडिक्शन मार्केट को अच्छा मतलब फ़ील हो रहा था कि इसके इस बार नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे कंपनी के। तो मार्केट कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी है। तो अब चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत वापस से नीचे आए, रिट्रेसमेंट ले सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये भी है, राइट, कि ये थोड़ा बहुत नीचे आकर के फिर वापस ऊपर की तरफ में पुश ले। तो यहाँ पर जो है, अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 50% खरीद लें, बाकी का जो पैसा है यहाँ से 40%, सॉरी 30% यहाँ से गिर जाए तो बाकी के 20,000 इन्वेस्ट कर दें, और इस लेवल से लगभग 50% गिर जाए तो वहाँ पर 30,000 इन्वेस्ट कर दें। सो दिस टाइम 50, 20, 30 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ताकि एवरेज प्राइस अच्छा खासा आपको मिल जाए। बिकॉज एक पुश यूजुअली जो मार्केट के अंदर में एक खतरनाक जो वर्टिकल रैली होती है, वो एक बार रिट्रेसमेंट वापस लेती है, तो उसका फ़ायदा पॉसिबली आपको मिल सकता है, एक एवरेज अच्छा प्राइस देखने को मिल जाए, राइट? तो दिस इज़ माई अप्रोच इन दिस कंपनी। फाइनली आपका क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में? आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि कौन सी नेक्स्ट कंपनी में रिसर्च करना चाहिए जिसके नंबर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, और राइट, तो उस पे हम भी एक बार नज़र डाल के देखें, तो आप कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम बता सकते हैं। फाइनली सी यू टुमारो।